हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का झारखंड के जीके पत्नों सीरीज में। जैसा कि सीरीज का आज का 72 वीडियो और आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं झारखंड के बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका झारखंड के पर्व त्यौहार। ठीक है, इनसे संबंधित लगभग 15+ पर्व त्यौहारों को कवर किया गया है और साथ ही हर पर्व से संबंधित एक प्रश्न को इंक्लूड किया गया है और उनसे संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन सभी बातों की एक जगह करने का प्रयास किया गया। तो हो सके तो अपने नोटबुक में इसे नोट जरूर कर लीजिएगा ताकि इसे रिविजन करने में आसानी हो। तो चलते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड के जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? ध्यान रखना, झारखंड के जनजातियों का जो सबसे बड़ा पर्व है वो आपका कौन सा है? तीसरा तो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात सरहुल। ध्यान रखना, झारखंड के जनजातियों का जो सबसे बड़ा पर्व होता है इसे सरहुल पर्व होता है। ठीक है, इसे फूलों का त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं सरहुल के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें बनते हैं उन सभी बातों को जानते हैं। सरहुल पर्व के बारे में। ठीक है, सरहुल पर्व की महत्वपूर्ण बातें हैं। सरहुल को अन्य नाम, ध्यान रखना, सरहुल को एक अन्य नाम से भी पुकारा जाता है खदवी। ये उरा जनजाति जो था ये सरहुल को आपको खदवी के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, अगला था संथाल जनजाति। संथाल जनजाति बा पर्व के नाम से पुकारते हैं। अगला था आपका खड़िया जो जनजाति है आपका सरहुल को जो था जकोर के नाम से पुकारते हैं। ध्यान रखना इन तीनों बातों को। अगला बात है, यह प्रकृति से संबंधित त्यौहार है। ध्यान रखना सर जी, आपका जो सरहुल पर्व है ये प्रकृति से संबंधित त्यौहार है जिसमें साल के फूलों की पूजा की जाती है। ध्यान रखना, साल के फूलों की क्या कहता है ना प्रयोग किया जाता है इसमें। ठीक है, साल के फूलों का इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, साल हो गया। अगला तो ये फूलों का त्यौहार है एक प्रकार का। ये सरहुल जो पर्व है एक फूलों का एक प्रकार का त्यौहार है। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है। ध्यान रखना, ये सरहुल जो पर्व है कितने दिनों तक चलता है? ये आपका 4 दिनों तक चलता है। सरहुल का विसर्जन स्थान गिडिवा कहलाता है। ध्यान रखना, सरहुल जो पर्व होता है उसमें क्या था, सरहुल जो होता है पुष्प होता है उसको जो विसर्जन किया जाता है उस स्थान को गिडिवा पूजा जाता है। ठीक है, कौन सा बोलते हैं उसे? वो गिडिवा कहा जाता है। ध्यान रखना, यह चैत माह के में मनाया जाता है। ध्यान रखना, ये कब मनाया जाता है? कब? चैत माह में मनाया जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झारखंड के एक जनजातियों के एक पर्व मांडा। ठीक है, झारखंड के जनजातियों के एक पर्व मनाया जाता है आपको मांडा पर्व। ठीक है, ध्यान रखना ये किस देवता को समर्पित है? ये जो पर्व किया जाता है वह किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन आपका गणेश, ऑप्शन बी आपका शिव, ऑप्शन सी लक्ष्मी, ऑप्शन डी आपका ब्रह्मा। तो ध्यान रखना इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात शिव को। ठीक है, झारखंड के जनजातियों द्वारा जो मांडा पर्व मनाया जाता है इसमें क्या होता है, यानी जो देवता आपका देवता जो होता है आपका शिव। ठीक है ना, जो देवता होता है आपका शिव को समर्पित है। ये पर्व मांडा जो पर्व है आपका देवता शिव के लिए क्या और आपका समर्पित है। ठीक है, तो चलते हैं मांडा पर्व के बारे में जितनी भी बातें बनते हैं उन सभी बातों को जानते हैं। पहला बात है मांडा पर्व के महत्वपूर्ण बातें क्या बात है? ये बैसाख माह में मनाया जाता है। ध्यान रखना, ये मांडा जो पर्व है अब कब मनाया जाता है? आपका बैसाख माह में मनाया जाता है, बैसाख में। ठीक है, यह पर्व में उपवास रखने वाले पुरुष, ठीक है, ध्यान रखना इस पर्व में जो था ये पर्व जो था दोनों करते हैं, स्त्री भी करते हैं और पुरुष भी करते हैं। इस पर्व में उपवास रखने वाले जो पुरुष होता है उसको वर्ती को भोक्ता कहते हैं, भागता। ठीक है, और महिला वर्ती को जो क्या सोखताइन कहते हैं। ध्यान रख लेना, उपनयन जो पुरुष वर्ता जो होते हैं यानी पुरुष जो उपवास रखते हैं उसको आपको वर्ती को क्या कहते हैं? भक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? आपका भक्ता कहते हैं। और वही महिला जो वर्ती होते हैं उसको सोखताइन कहते हैं। ठीक है, इस पर्व में भोक्ताओं को दहकते हुए अंगारों पर चलना पड़ता है। ध्यान रखना, इस पर्व में क्या होता है, जो भोक्ता होता है ठीक है उसको दहकते हुए अंगारों में चलना पड़ता है जिसे फूल खुंदी कहा जाता है। ध्यान रखना, ये क्या कहा जाता है आपका? फूल खुंदी के नाम से पुकारा जाता है। अगला पॉइंट है, इस पर्व में भोक्ताओं द्वारा लोहे के निर्मित कील के द्वारा अपने शरीर में रस्सी बांधकर छेद करते हैं। ध्यान रखना, ये जो त्यौहार है इसमें क्या करते हैं? भोक्ताओं द्वारा जो है लोहे की कील द्वारा क्या करते हैं? अपने शरीर के विभिन्न अंगों को क्या करते हैं? छेद करते हैं और उसमें रस्सी से बांधकर उसे पकड़ के झूलते हैं। ठीक है, 3 बातों को ध्यान रखना। अगले बात है, जनजातियों का वो कौन सा त्यौहार है? ध्यान रखना, जनजातियों का वो कौन सा त्यौहार है जो वृक्षों के नाम पर रखा गया है? ठीक है, झारखंड के जनजातियों के एक त्यौहार आपका वो कौन सा त्यौहार है जो वृक्षों के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन ए आपका सोहराय, ऑप्शन बी है कर्मा, ऑप्शन सी आपका धानबुनी, ऑप्शन डी आपका बहुरा। तो ध्यान रखना, क्या सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात कर्मा। ठीक है,
ये जो था कर्मा एक प्रकार का पर्व होता है, ठीक है, जिसमें होता क्या है कि इसका जो नाम रखा गया है, इसको जो नाम रखा गया है वह कर्म के नाम से रखा गया है। एक कर्म एक प्रकार का वृक्ष होता है, ध्यान रखें, जो जंगलों में पाया जाता है, इसके नाम पर, इसी पेड़ के नाम पर जो होता है इस पर्व का नाम रखा गया है कर्मा, ठीक है, ध्यान रखना। तो वृक्षों के नाम पर वो कौन सा त्यौहार है आपका कर्मा है, ठीक है। चलते हैं कर्मा के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें आपके लिए महत्वपूर्ण है उसे जान लेते हैं। पहला बात है, यह प्रकृति संबंधित त्यौहार है, ध्यान रखना, ये भी क्या है, प्रकृति संबंधित त्यौहार है कर्मा। इस त्यौहार का प्रमुख संदेश कर्म जीवन में प्रधानता होती है, ठीक है। इस त्यौहार करने का जो मुख्य संदेश है, जीवन को यह संदेश देता है कि कर्म में ही जीवन की क्या प्रधानता है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही उसमें क्या फल मिलने वाला, यानी क्रम की प्रधानता होती है जीवन में, ठीक है। इस पर्व में भाई के जीवन का कामना हेतु बहन द्वारा, ठीक है, ध्यान रखना, इस पर्व में क्या होता है, भाई के जीवन हेतु, जीवन के कामना हेतु बहन द्वारा उपवास रखा जाता है, ध्यान रखना। इसमें होता है क्या कि भाई के जो कामना, जीवन की कामना हेतु, ठीक है, अच्छे जीवन की कामना हेतु क्या करते हैं ना, बहन द्वारा उपवास रखा जाता है। यह पर्व भाई बहनों के प्रेम का पर्व है, ध्यान रखना, ये जो कर्मा पर्व है वो भाई बहन के प्रेम का पर्व है। यह पर्व भादो माह में मनाया जाता है, ध्यान रखना, इसको देखा जाए तो किस महीने माना जाता है आपका, भादो महीना में मनाया जाता है। इस पर्व के दौरान रात में नृत्य एवं गान का कार्यक्रम होता है, ध्यान रखना, इस कार्यक्रम में क्या होता है कि रात के में जो होता नृत्य गान का आपका क्या होता है ना प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झारखंड के जनजातियों का वो कौन सा पर्व है, ध्यान रखना, झारखंड के जनजातियों का आपका वो कौन सा पर्व है जो पशुओं से संबंधित है। ऑप्शन आपका टूसू, ऑप्शन बी है कर्मा, ऑप्शन सी आपका सोहराय, ऑप्शन डी आपका बहुरा। तो ध्यान रखना कि करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात सोहराय, ठीक है। झारखंड के एक पर्व आपका सोहराय है जो आपका पशुओं से संबंधित है, ठीक है। तो चलते हैं सोहराय के बारे में जो भी बातें महत्वपूर्ण है उनको जानते हैं। सोहराय के महत्वपूर्ण बातें, पहला बात, ये दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है, ध्यान रखना, ये सोहराय जो पर्व होता है वह दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है। इस पर्व का संबंध जानवर धन से है, ध्यान रखना, किससे संबंध होगा, ये जानवर धन से संबंधित है। इस पर्व में जो गाय अथवा मवेशियों को नहलाकर उनकी पूजा की जाती है, ध्यान रखना, इस पर्व में क्या होता है न, गाय अथवा जो मवेशी होता है उनको नहलाकर उनकी पूजा की जाती है। पुष्य माह में फसल कट जाने के बाद यह पर्व मनाया जाता है, ध्यान रखना, पुष्य माह में जो होता है फसल कट जाने के बाद यह पर्व मनाया जाता है। यह झारखंड के संथाल जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है, ध्यान रखना, इसका देखा जाए तो संथाल जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व सरहोल, वही संथाल जनजाति का देखा जाए तो ये सबसे बड़ा पर्व होता है आपका क्या होता है, ये आपका सोहराय होता है, ठीक है। ये 5 दिनों तक चलता है, कितने दिनों तक चलता है ये आपका 5 दिनों तक चलता है ये सोहराय पर्व, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और ये अगला प्रश्न है, धान बुनी पर्व कब मनाया जाता है, ठीक ना, धान बुनी जो पर्व है उसको कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपका धान काटने के समय, ऑप्शन बी है धान बुनने के समय, ऑप्शन सी है धान की थ्रेसिंग करने के समय, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो ध्यान रखना करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या ऑप्शन नंबर बी, धान बुनने के समय, ये नाम से ही पता चलता है धान बुनी अर्थात धान बुनने के समय ये पर्व क्या होता है मनाया जाता है। तो चलते हैं धान बुनी के संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनको जानते हैं। पहला बात है, यह पर्व आदिवासी तथा सदान दोनों मनाया जाता है, ध्यान है, दोनों द्वारा, ये आदिवासी भी और सदान लोग भी क्या करते हैं इस पर्व को मनाते हैं, धान बुनी त्यौहार, ठीक है। इस त्यौहार में मनाने के बाद धान की बुआई की जाती है, यह त्यौहार मनाने के बाद क्या होता है धान की बुआई की जाती है। इस पर्व में हंडिया तथा तापन भी चढ़ाया जाता है और प्रसाद भी वितरण किया जाता है, ध्यान रखना, इस त्यौहार में क्या होता है हंडिया, ठीक है, और तापन चढ़ाया जाता है, साथ ही प्रसाद का भी वितरण किया जाता है, ठीक है। इन बातों को नोट जरूर कर लेना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें चलने जा रही है। अगला प्रश्न है, यह त्यौहार कौन सा है जो मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है, ठीक है, वो त्यौहार कौन सा है जो मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन आपका बहुरा, ऑप्शन बी है टूसू, ऑप्शन सी आपका कदलेटा, ऑप्शन डी आपका फगुआ। तो ध्यान रखना क्या करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात टूसू, ठीक है। वो कौन सा त्यौहार आपका टूसू त्यौहार है जो आपका मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तो चलते हैं टूसू के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन सभी बातों को देख लेते हैं। टूसू के महत्वपूर्ण बात ये आपका यह पर्व सूरज की पूजा से संबंधित है, ध्यान रखना ये टूसू जो पर्व है वो सूरज के पूजा से संबंधित है, ठीक है।
यह पर्व टूसू नामक कन्या की स्मृति में मनाया जाता है। ध्यान रखना, ये जो टूसू पर्व मनाया जाता है आपका टूसू नामक जो कन्या थी उसके स्मृति में मनाया जाता है। इस पर्व के अवसर पर पंच परगनों में टूसू का एक विशाल मेला का आयोजन होता है। ध्यान रखना, इस अवसर में क्या होता है, पंच परगनिया में जो था आपका टूसू मेला का एक विशाल मेला का आयोजन होता है। ठीक है, इस पर्व में लड़कियां द्वारा क्या करती हैं, इस पर्व में लड़कियां द्वारा रंगीन कागज की और बांस की मदद से मंदिर आकार का फ्रेम बनाती है। ध्यान रखना, ये जिसको टूसू बोला जाता है। इस पर्व में क्या होता है, लड़कियों द्वारा रंगीन कागज और बांस की मदद से आपका मंदिर का आकार का क्या बनाती है, फ्रेम बनाती है, जिसे नदी में प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो चलते हैं और अगला प्रश्न है, झारखंड के जनजातियों द्वारा होली समरूप कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। ध्यान रखना, झारखंड के जनजातियों द्वारा होली के समरूप यानी सब होली के टाइप ही मनाया जाता है, वो कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, उसे किस नाम से झारखंड में जाना जाता है। ऑप्शन आपका आषाढ़ी पूजा, ऑप्शन बी है फगुआ, ऑप्शन सी नवाखानी, ऑप्शन डी आपका सूर्याही। ध्यान रख लेना इसका जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी अर्थात फगुआ। ठीक है, झारखंड में जनजातियों द्वारा होली के समरूप जो एक त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम है क्या, आपका फगुआ है। ठीक है, जिसको झारखंड लोग क्या जानते हैं, फगुआ के नाम से जानते हैं। सेम टू सेम आपका होता है, लगभग लगभग होली के समान ही होता है। ठीक है, चलते हैं फगुआ के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें उनको जानते हैं। पहला बात है, यह पर्व फागुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। ध्यान रखना, ये जो पर्व मनाया जाता है फागुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस पर्व में होली के समान सभी एक दूसरे के गुलाल रंग इत्यादि लगाते हैं। इस पर्व में क्या होता है, होली के ही समान क्या होता है, रंग गुलाल इत्यादि सभी को एक दूसरे को लगाते हैं। इस पर्व एक दूसरे के दिन धूल खेल मनाया जाता है। ध्यान रखना, इस पर्व के जो दूसरा दिन होता है उसके धूल यानी धूल मिट्टी से यानी खेला जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये अगला प्रश्न है, झारखंड के जनजातियों द्वारा आषाढ़ी पूजा किस माह को मनाते हैं। ध्यान रखना, झारखंड के जनजातियों द्वारा एक पूजा होता है आषाढ़ी पूजा। ठीक है, ये किस माह मनाते हैं। ऑप्शन आपका श्रावण, ऑप्शन बी आपका भादो, ऑप्शन सी आषाढ़, ऑप्शन डी आपका कार्तिक। तो ध्यान रखना, इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी आषाढ़ महीना में मनाया जाता है। चलते हैं इनसे संबंधित जो भी आषाढ़ी पूजा से संबंधित महत्वपूर्ण बातें जो आपको जानना चाहिए। पहला बात है, यह पर्व आदिवासियों तथा सदान दोनों द्वारा मनाया जाता है। ये पर्व जो था आदिवासी और सदान दोनों जनजाति के लोग मनाते हैं। इस पर्व में घर आंगन के बकरे की बलि दी जाती है। ध्यान रखना, इस पर्व में क्या होता है, घर आंगन में जो तो बकरे की बलि दी जाती है तथा हंडिया का तापन चढ़ाया जाता है। ठीक है, माना जाता है कि इस पर्व को करने से, ध्यान रखना, माना जाता है कि इस पर्व को करने से यानी आषाढ़ी पूजा करने से गांव में चेचक जैसे महामारी इत्यादि का प्रकोप नहीं होता है। ठीक है, माना जाता है कि इस पर्व को आषाढ़ी पूजा को करने से क्या होता है न, गांव में चेचक जैसे महामारी इत्यादि का कोई प्रकोप नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और ये अगला प्रश्न है, झारखंड के जनजातियों का नया अन्न खाने से संबंधित कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। झारखंड के जनजातियों द्वारा नया अन्न, ठीक है, क्या करना, नया अन्न खाने से संबंधित एक त्यौहार मनाया जाता है, उस त्यौहार का नाम क्या है। ऑप्शन आपका जितिया, ऑप्शन बी है नवाखानी, ऑप्शन सी है सूर्याई पूजा, ऑप्शन डी आपका चांडी। तो ध्यान रखना कि करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी अर्थात नवाखानी। ठीक है, वो त्यौहार आपका कौन सा, नवाखानी है, जो नया अन्न खाने से संबंधित आपको नया अन्न आता है। ठीक है, धान रोपा जाता है, उसके बाद जो नया अन्न आता है उससे खाने से संबंधित आपका नवाखानी त्यौहार है। ठीक है, चलते हैं नवाखानी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। पहला बात ये रहा, यह पर्व में नया अन्न ग्रहण किया जाता है। ध्यान रखना, जिस प्रकार नाम से ही पता चलता है कि नवा खानी। ठीक है, इस पर्व में क्या होता है कि नया अन्न ग्रहण किया जाता है। यह पर्व नया अन्न घर लाकर क्या करते हैं, इस पर्व में नया अन्न जो होता है घर लाकर शुद्ध ओखली में, सीधे शुद्ध ओखली में उसको कूटा जाता है, कूटकर चूड़ा बनाया जाता है और जिस देवी देवताओं को क्या करते हैं, समर्पित करते हैं, फिर अपना अन्न ग्रहण करता है। ध्यान रखना, इसमें क्या करते हैं ना, अन्न को घर ला, नया जो अन्न होता है खेत का उसको लाया जाता है, फिर ओखली में उसको कूटा जाता है, पुनः फिर उसको देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है, उसके बाद फिर पुनः इस क्या करते हैं ना, ग्रहण करते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वो कौन सा पर्व है जो 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। ध्यान रखना, वो झारखंड का कौन सा पर्व है जो आपको 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। ऑप्शन आपका देवउठान, ऑप्शन बी है भाई बीज, ऑप्शन सी आपका जीतिया, ऑप्शन डी आपका रोक खेदना।
ध्यान रखना करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात भाई बीक। ठीक है, भाई बीक एक त्यौहार है जिसमें 12 वर्ष के अंतराल में मनाया जाता है और 2-4 पर्व है जो आपको 12 वर्ष के अंतराल में मनाया जाता है, जो नीचे देखेंगे अभी। ठीक है, चलते हैं भाई बीक के संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको समझते हैं। भाई बीक एक त्यौहार पर्व होता है, वो किस प्रकार मनाया जाता है। ठीक है, इस पर्व में बहन अपने भाई से भिक्षा मांगकर करता क्या, इसमें इस पर्व में जो होता है बहन जो होता है अपने भाई से भिक्षा मांगकर अनाज लाती है। क्या लाती है, अनाज लाती है और निश्चित दिन में निमंत्रण देकर उसे घर पर भोजन कराती है। ध्यान रखना, ये क्या करते हैं, इस पर्व में जो होता है बहन अपने भाई के घर से भिक्षा लाती है और बहन क्या करती है, एक निश्चित दिन अवधि में सेट करके वो क्या करता है अपने घर बुलाते हैं और उसको अनाज ग्रहण करवाते हैं, यानी भोजन कराती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में कैलेंडर वर्ष का प्रथम दिवस कौन सा है। ठीक है, झारखंड राज्य में जो कैलेंडर वर्ष का जो प्रथम दिवस है आपका कौन सा है। ऑप्शन आपका बंदना, ऑप्शन बी आपका देवउठान, ऑप्शन सी आपका रोहिणी, ऑप्शन डी आपका आषाढ़ी पूजा। तो ध्यान रखना करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी अर्थात रोहिणी। ठीक है, झारखंड राज्य में कैलेंडर वर्ष का प्रथम जो दिवस मनाया जाता है, पर्व माना जाता है, आपको कौन सा पर्व होता है, रोहिणी पर्व होता है। ठीक है, चलते हैं रोहिणी पर्व के बारे में महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। पहला बात तो ये रहा, ये बीज बोने से संबंधित एक त्यौहार मनाया जाता है। ये जो त्यौहार होता है बीज बोने के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, बीज बोने के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। कौन सा, रोहिणी। ठीक है, जिसको रोहिन के नाम से भी पुकारा जाता है कभी कभी। इस त्यौहार में किसी भी प्रकार का नृत्य अथवा लोकगीत का प्रदर्शन नहीं किया जाता। इस त्यौहार में क्या था, किसी भी प्रकार का लोकगीत अथवा नृत्य का प्रदर्शन नहीं किया जाता। इस त्यौहार के प्रारंभ के दिन किसान बीज बोना शुरू करते हैं। क्या करते हैं, रोहिन का जो शुरुआत होता है उस दिन से क्या होता है कि लोग किसान जो होता है अपना बीज बोना शुरू कर जाते हैं। ठीक है, 3 बातों को ध्यान रखना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या रहा, जनजातियों का वो कौन सा पर्व है, जनजातियों का वो कौन सा पर्व है जिसे गर्भवती महिलाएं भाग नहीं लेती। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। जनजातियों को वो कौन सा पर्व है जिसमें आपका जनजाति की जो महिलाएं होती है, यानी गर्भवती जो एक्चुअल में गर्भवती जो महिलाएं होती है वो भाग नहीं लेती है। ऑप्शन का आषाढ़ी पूजा, ऑप्शन बी चांडी पर्व, ऑप्शन सी बुरु पर्व, ऑप्शन डी आपका छठ। तो ध्यान रखना ये करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात चांडी पर्व। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा, चांडी पर्व। चांडी पर्व में जो होता है ये क्या करते हैं न, गर्भवती महिला इसमें भाग नहीं लेती है। ठीक है, चलते हैं चांडी पर्व के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उसको जानना चाहिए, उसको लाने का प्रयास किया गया। पहला पर्व है, इस पर्व उराव जनजाति का द्वारा मनाया जाता है। ध्यान रखना चांडी जो पर्व होता है आपका झारखंड के उराव जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। यह पर्व माघ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ध्यान रखना ये पर्व कब मनाया जाता है आपका, चांडी पर्व जो होता है मनाया जाता है आपको माघ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस पर्व में गर्भवती महिलाएं तथा अन्य महिलाएं भाग नहीं लेती है। ठीक है, इस पर्व में क्या होता है कि गर्भवती महिलाएं तथा अन्य महिलाएं भाग नहीं लेती है। इस पर्व के सफ़ेद व लाल मुर्गा तथा सफ़ेद बकरी की बलि दी जाती है। ध्यान रखना इस पर्व में सफ़ेद ये लाल मुर्गा, ठीक है, ये तो सफ़ेद बकरी यानी बकरी बकरी नहीं बकरा, ठीक है, बकरी को क्या कहता है ना बलि दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, खेतों में बोए गए बीज की सुरक्षा के लिए, ध्यान रखना खेतों में बोए गए बीज की सुरक्षा के लिए जनजातियों द्वारा कौन सा पर्व मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा पर्व मनाया जाता है जो खेतों में जो बोए गए बीज है उनको क्या करना है सुरक्षा के लिए मनाया जाता है। ऑप्शन आपका जावा पर्व, ऑप्शन बी सेंद्रा पर्व, ऑप्शन डी सी आपका हेरो पर्व, ऑप्शन सी डी आपका देसावली। तो ध्यान रखना इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात हेरो पर्व। ठीक है, वो कौन सा पर्व है आपका हेरो पर्व है जो आप खेतों में बोए गए जो बीज होता है उनकी सुरक्षा के लिए मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें उसको जानते हैं। हेरो पर्व, हेरो का शब्द होता है, हेरो शब्द का जो अर्थ होता है वो आपका छींटना अथवा बुराई करना, बुराई के नहीं सॉरी ये क्या बुनाई होगा। ठीक है, क्या होगा बुनाई करना होगा। ठीक है, ये हेरो शब्द का जो अर्थ होता है छींटना, ये तो बुनाई करना होता है। यह पर्व का आयोजन मुख्यतः हो जनजाति द्वारा माघ, ठीक है, तथा बाहा के बाद किया जाता है। माघे एवं बाहा पर्व के बाद यह पर्व का आयोजन किया जाता है। किस जनजाति द्वारा, हो जनजाति द्वारा किया जाता है। ऐसी मानी जाती है कि यह पर्व का आयोजन नहीं करने पर कृषि कार्य पर नुकसान होगा। ठीक है, ऐसा माना जाता है हो जनजातियों द्वारा कि यह पर्व यदि हम नहीं करेंगे तो क्या होगा कृषि कार्य जो होगा उपज भी बहुत ही कम होगा और कृषि कार्य पर क्या होगा हानि ही हानि यानी नुकसान होने वाला है। ठीक है, ऐसा जनजातियों का मानना है। ठीक ना,
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये अगला प्रश्न है, जावा पर्व झारखंड के जनजातियों द्वारा किस माह आयोजित किया जाता है? ध्यान रखना, जावा पर्व जो था झारखंड की जनजातियों द्वारा किस माह को आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है आपका फागुन, ऑप्शन बी है भादो, ऑप्शन सी है श्रावण, ऑप्शन डी आपका वैशाख। तो ध्यान रखना आपको ऑप्शन बी अर्थात भादो माह में, ठीक है। जावा पर्व जो आयोजन किया जाता है वो कब किस माह में किया जाता है? तो भादो माह में किया जाता है। चलते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। जावा की महत्वपूर्ण बातें, यह पर्व अविवाहित आदिवासी युवतियों में प्रजनन क्षमता में वृद्धि तथा अच्छे वर हेतु मनाया जाता है। ध्यान रखना, इस पर्व में क्या करते हैं, आदिवासी जो अविवाहित महिलाएं होती हैं यानी युवती जो होती है उसमें प्रजनन क्षमता में वृद्धि तथा अच्छे वर हेतु ये पर्व मनाया जाता है, ठीक है। और ये नेक्स्ट प्रश्न है, वो कौन सा पर्व है जिसे जनजातियों की महिलाएं पुरुष के कपड़े पहनकर शिकार करते हैं? ठीक है, वो कौन सा पर्व है जिसमें महिलाएं जो होता है पुरुष के कपड़े क्या करते हैं ना पहनकर शिकार करते हैं? ऑप्शन आपका जनी शिकार, ऑप्शन बी आपका सेंद्रा पर्व, ऑप्शन सी आपका भक्ता पर्व, ऑप्शन डी आपका हेरो पर्व, ठीक है। ऑप्शन डी आपका क्या ना हेरो पर्व। तो ध्यान रखना क्या सच जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या ऑप्शन नंबर बी अर्थात सेंद्रा पर्व, ठीक है। वो पर्व आपका कौन सा सेंद्रा पर्व है जिसमें जनजातीय महिलाएं पुरुष के कपड़े पहनकर शिकार करते हैं। चलते हैं सेंद्रा पर्व के बारे में जो भी बातें महत्वपूर्ण हैं उनको जानते हैं। यह पर्व उरा जनजाति द्वारा संस्कृति एवं परंपरा से संबंधित है। ध्यान रखना, जो सेंद्रा जो पर्व है उसमें उरा जनजाति के संस्कृति एवं परंपरा से संबंधित है। सेंद्रा का शाब्दिक अर्थ होता है शिकार होता है। क्या होता है सेंद्रा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो आपका क्या होता है शिकार करना होता है। महिलाओं द्वारा शिकार खेलने की प्रथा को मुक्का सेंद्रा कहते हैं। ध्यान रखना, इसमें जो महिलाओं द्वारा शिकार खेलने की जो प्रथा होती है उसको मुक्का सेंद्रा पुकारा जाता है। उरांव की आत्मरक्षा युद्ध विद्या इत्यादि की जरूरतों को पूरा करता है। ये जो त्यौहार होता है उरांव जनजाति का जो युद्ध विद्या होता है, युद्ध विद्या होता है और उनकी जो जरूरत होते हैं उनका शरीर की रक्षा करने के लिए आत्मरक्षा के लिए जो भी जरूरत होते हैं इस युद्ध से पूरा होते हैं। ये आपको कौशलता प्रदान करता है इस युद्ध, ठीक है। अगला प्रश्न है और आज का ये अंतिम प्रश्न, ध्यान रखना, केवल झारखंड राज्य में ही मनाने वाला वो कौन सा पर्व है जो 12 वर्ष के अंतराल में मनाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन आपका जनी शिकार, ऑप्शन बी श्रावणी पूजा, ऑप्शन सी आपका माघे पर्व, ऑप्शन डी आपका सेंद्रा पर्व। तो ध्यान रखना कैसे जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या ऑप्शन नंबर ए अर्थात जनी शिकार, ठीक है। चलते हैं इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें बनते हैं उनको जानते हैं। जनी शिकार के बारे में महत्व, यह पर्व महिला एवं पुरुष वेश धारण करके बच्चे को पीठ पर बांधकर शिकार करती है। ध्यान रखना, इस पर्व में क्या होता है महिलाएं जो था पुरुष वेश धारण करता है, ठीक है, और बच्चों के पीठ पर बांधकर क्या करते हैं ना शिकार के लिए निकलती है। यह भारत में केवल झारखंड राज्य में ही मनाया जाता है। ध्यान रखना, ये भारत में केवल झारखंड राज्य में ही मनाया जाता है। ये 12 वर्षों के अंतराल में ही मनाया जाता है, ठीक है, कितने वर्ष के 12 वर्ष के अंतराल में मनाया जाता है। ये देशावली हो गया, भाई भीख हो गया, ये सभी जो पर्व है ये सभी भी 12 वर्ष के अंतराल में ही मनाया जाता है। ध्यान रखना, ठीक है, 12 वर्ष के अंतराल में 3 पर्व मनाया जाता है, ठीक है, एक देशावली, भाई भीख और जनी त्यौहार, ठीक है। तो आज के प्रश्न को यही करते हैं समाप्त, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस सीरीज से जुड़ सकें। इस प्रकार का कंटेंट आपको शायद ही कहीं मिलने वाला, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इसी प्रकार का कंटेंट रेगुलर आपको मिलने वाला। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।